हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद पढ़ ले। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस क्लास को एंड तक देखना है ताकि इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस बार एग्जाम में गलत ना हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम ये देखते हैं कि इस क्लास में हम कौन कौन से लॉ पढ़ेंगे और कौन कौन से नियम होते हैं। देखिए, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन यानी पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ, देखिए फ्रेंड, फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम है क्या, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज क्रॉस्ड बिटवीन द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, देन ओनली द डोमिनेंट ट्रेट इज एबल टू शो इट्स phenotype in the first generation only. The recessive trait is not able to reveal its phenotype in the presence of dominant traits. This is called the law of dominance. यानी प्रभाविता के नियम के अनुसार, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, जब हम कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी जीव के विपर्यासी लक्षण यानी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बीच में क्या करवाते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट तो अपना फिनोटाइप शो कर पाता है, लक्षण प्रारूप प्रकट कर देता है, लेकिन रिसेसिव यानी अप्रभावी लक्षण अपना फिनोटाइप शो नहीं कर पाता, जिसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। भी देखिए जैसे हम मेंडल भाई साहब ने क्या किया, जो पी प्लांट है, मटर है, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सेटाइवम, उसने देखा कि इसमें इसका कौन सा कैरेक्टर लिया बच्चों, हाइट का कैरेक्टर लिया। इन्होंने देखा कि जो पी प्लांट है दो हाइट में मिलता है, लंबा भी मिलता है और बोना भी मिलता है, यानी टॉलर भी मिलता है, ड्वार्फ भी मिलता है। टॉलर कंडीशन को इन्होंने क्या बोला फ्रेंड्स, डोमिनेंट। सारी टर्म्स मैंने क्लास डाल रखी है, आप देख सकते हैं। और वही क्या था फ्रेंड्स, ये कैसा था, रिसेसिव था। आगे बात समझ में। और जब इनके बीच में क्या करवाया, क्रॉस कराया, तो इन्होंने देखा कि देखिए क्रॉस कराने पे ये कौन सी जनरेशन मिली फ्रेंड, F1 जनरेशन, यानी प्रथम संतानी पीढ़ी, F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो इन्होंने देखा सारे प्लांट टॉल मिले, एक भी लंबा नहीं मिला, इतने सारे प्लांट मिले, सब टॉलर मिले। मेंडल देख के सरप्राइज, क्या हुआ, तब इन्होंने निकाल दिया एक रूल, एक लॉ। क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इन्होंने देखा कि जब टॉलर और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में जो टॉलर है, लंबा है, वही फिनोटाइप शो करेगा, ठीक है, रिसेसिव फिनोटाइप शो नहीं कर पाएगा। यानी लंबे और बोने आदमी की बात करें तो आपने देखा होगा दिखता कौन है, लंबा, क्योंकि वो क्या है, डोमिनेंट, और बोना कभी भी दिखता नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये लॉ बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो गया होगा, अब तो गलत नहीं होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लॉ ऑफ सेग्रेशन, पृथक्करण का नियम। देखिए क्या है, कहता है ये नियम, एलील और जीन्स रिमेन टुगेदर एंड सेग्रेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, कि युग्मक बनने के समय जीन एक साथ रहते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, अलग हो जाते हैं। आगे देखो, मैं बताऊंगी आपको कैसे, पहले पढ़ लेते हैं। इन द फर्स्ट जनरेशन द ट्रेट डू नॉट मिक्स इवन when they live together and this trait separate during gamete formation, hence this law it's also called the law of purity of gamete। यानी फर्स्ट जनरेशन में साथ साथ रहने पर लक्षण जो होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, वो मिक्स नहीं होते, लेकिन जैसे ही गैमेट फॉर्मेशन की बात आती है तो ये क्या हो जाते हैं फ्रेंड, ये सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जाना जाता है। देख लेते हैं एक बार। देखिए मेंडल ने क्या किया, इन्होंने सोचा चलो पहले जब क्रॉस कराया मैंने तो सारे प्लांट मेरे को कैसे मिले, लंबे। आगे देखता हूँ आगे क्या होता है, क्या सारे लंबे मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ले मेंडल के साथ क्या होगा, जब इन्होंने देखा कि जो ये टी और टी है ना, ये कभी भी मिक्स नहीं होते, ये साथ साथ बने रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही गैमेट बनते हैं तो देखिए सारे क्या हो गए, अलग हो गए। अगर ये मिक्स होते तो क्या अलग होते, नहीं। और इस बार तो इन्होंने देखा, जब इन्होंने क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, हमेशा देखिए 1 2 3 4, इसकी अलग क्लास में डालूंगी। तो पहले को तीसरे के साथ कराया, फिर पहले को किससे के साथ कराया, चौथे को, दूसरे को भी तीसरे के साथ कराना, दूसरे को भी चौथे के साथ, यानी पहले को हमेशा तीसरे और चौथे के साथ करवाते हैं, दूसरे को भी तीसरे और चौथे के साथ कराते हैं। तो देखा
अरे ये क्या हो गया, इस बार तो सारे प्लांट अलग मिले। इस बार टॉलर भी मिला, ड्वार्फ भी मिला और इनप्योर टॉलर भी मिले। मतलब क्या था कि इस बार है ना, डोमिनेंट ने भी अपना फिनोटाइप शो किया और रिसेसिव ने भी अपना फिनोटाइप शो किया, यानी दोनों ने प्योर फॉर्म में अपना फिनोटाइप शो किया। इसलिए इसको प्योर ऑफ गैमेट लो के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, ये साथ नहीं रहते, ये क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जिसको सेग्रेशन या पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। और इन्होंने देखा कि इस बेस पे जो F2 जनरेशन मिली, सेकंड पीढ़ी मिली, तो इन्होंने देखा कि एक तो कैसा मिला, टॉलर, दो कैसे मिले, इनप्योर टॉलर यानी अशुद्ध लंबे, और एक क्या मिला, बोना। तो थे तो टॉलर, तो तीन कितने हो गए, टॉलर और एक क्या हो गया, बोना। तो ये तो फ्रेंड क्या था, फिनोटाइप। और जीनोटाइप में तो इंटरनल कंपोजिशन देखते हैं, तो प्योर फॉर्म में तो हमें एक ही मिला, दो इनप्योर फॉर्म में मिले और एक प्योर ड्वार्फ। तो ये क्या मिल गया फ्रेंड, जीनोटाइप, और ये क्या था, फिनोटाइप। तो आई थिंक ये लो भी आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स फिट हो गया होगा। तो आ गई बात समझ में। इस क्लास में फ्रेंड्स हम दो ही लो पढ़ेंगे, नेक्स्ट लो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी, दोनों लो आपको अच्छे से हो गई। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मेरी क्लास को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स इतना तो बनता है, आपको सब्सक्राइब करना होगा। ओके, आ गई बात समझ में, ठीक है। मेरी क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना तो ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।